कि लालू जी के ऊपर ऑलरेडी पहले से आरोप है तो कभी सबूत मिला कि अगर उनके पास सबूत है कि सामान है तो जेल क्यों नहीं भेजा, इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं किया। हम तो ये कहते हैं कि जो जवाब आरजेडी वाले को देना चाहिए वो जवाब नहीं दे पा रहा है उनका नेता कार्यकर्ता। गिरिराज सिंह के यहाँ रुपया पकड़ाया, क्या ईडी ने छापामारी किया? सीबीआई ने किया, एक एफआईआर हुआ, इसलिए कि उस समय बिहार में एनडीए सरकार थी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी का सपोर्ट नहीं, सच्चाई का सपोर्ट करते हैं। ये बताइए, जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, क्या वो पार्टी विशेष से चलता है या वो अपने खुद का कार्यकाल करता है? बिल्कुल पार्टी विशेष से चलता है, कोई शक वाली बात नहीं। बीजेपी के आने के बाद 10,552 सीबीआई का रेड पड़ा विपक्षियों। कांग्रेस अगर निष्पक्ष रहती तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह नहीं रहता। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं सुभाकर आर्य। अभी हमारे साथ है अजय जी, जो न पक्ष में बात करते हैं न विपक्ष में बात करते हैं, एकदम न्यूट्रल रहते हैं। इनसे हम कुछ मुद्दा पे बात करेंगे। जो विधानसभा में कल तेजस्वी जी जो कुछ बात बोले, ईडी को लेकर बोले, मीडिया को लेकर बोले, भाजपाई मीडिया को लेकर बोले, कुछ बिलाई वाला भी भाषा बोले। तो सबसे पहले आपको बिहार खबर में स्वागत है। आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम बिहार के तमाम भाई बहनों को भी मुबारकबाद है। आप लगातार मीडिया में रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, और आप न पक्ष में बात करते हैं ना विपक्ष में बात करते हैं। जो सही होता है उसी में बात करते हैं। हम सबसे पहले ये चीज आपसे जानेंगे कि जो आरजेडी के ऊपर जो लगातार छापा चल रहा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, क्या यह सही है या गलत है? कहीं मिली भगत तो नहीं है? मिली भगत है, एकदम मिली भगत है। हम पूछना चाहते हैं, इसके पहले जितना जांच हुआ 0/0। अच्छा। और इस जांच के बाद भी, जांच के बाद अगर कोई सामान पकड़ाता है तो उसका सीजर लिस्ट बनता है। क्या मीडिया ने जो दिखाया कि 500 करोड़ या 1.5 किलो सोना, क्या मीडिया के पास यह पक्का जानकारी है? बिना जानकारी है कैसे छापेगा मीडिया? मीडिया तो फिर वही मीडिया, गोदी मीडिया कुछ भी चला सकता है। हम पूछते हैं कि अगर उनके पास सबूत है कि सामान है तो जेल क्यों नहीं भेजा, इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं किया? इसके पहले कोई सामान नहीं मिला, इस बार मिल गया। यह साजिश नहीं तो क्या है? आप जान रहे हैं कि लालू जी के ऊपर ऑलरेडी पहले से आरोप है तो कभी सबूत मिला, हम ये जानना चाहते हैं। तो वो जांच होगा तभी ना सबूत मिलेगा। अरे भाई, जांच तो रोज कर रहे हैं आप। हाँ, तो अलग अलग आवाज पे, कभी राबड़ी देवी की आवाज पे, कभी लालू आवाज पे, अलग-अलग आवाज पे वही चीज कर रहे हैं। ईडी का चल रहा है, लेकिन कभी आपको एक तो सबूत मिला? नहीं मिला। हम तो ये कहते हैं कि जो जवाब आरजेडी वाले को देना चाहिए वो जवाब नहीं दे पा रहा है उनका नेता कार्यकर्ता। भूल भुलैया वाला बात नहीं करते हैं हम। जो जवाब भाजपा को मिलना चाहिए और जो जवाब देना चाहिए आरजेडी वाला नहीं दे पाते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अच्छा, कल जो तेजस्वी जी बयान दिए कि वो हमारे बहन के घर गए थे, छापेमारी करने गए थे, वहाँ पे हमारे ननद भी थी, हमारे भगनी भी थी, मतलब उनके बहन भी थी, उनका परिवार जेवर उतार लिया। यह कहाँ का इंसाफ है? पहले ये इतना नीचे गिरना, स्तर नीचे गिरा लेना कहाँ का है? और हमको तो आश्चर्य लगता है विपक्ष के विजय कुमार सिन्हा जो दिखा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके बिहार के वर्तमान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यहाँ रुपया पकड़ाया, क्या ईडी ने छापामारी किया? सीबीआई ने किया, एक एफआईआर हुआ, इसलिए कि उस समय बिहार में एनडीए सरकार थी। अच्छा, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा क्यों नहीं छापामारी हो रहा है? आपका रेड्डी बंधु परिवार पर क्यों नहीं हो रहा है? हेमंत विश्वकर्मा पर क्यों नहीं हो रहा है? मुकुल राय आज वॉशिंग पाउडर में धुआ गया। इसीलिए कहते हैं विपक्ष में किनका वॉशिंग पाउडर? मोदी जी का वॉशिंग पाउडर है, मोदी वॉशिंग पाउडर। अच्छा, मोदी वॉशिंग पाउडर जो। अच्छा, और देखिए
रमेश पोखरियाल, ये सब पर क्यों नहीं? इनके यहाँ रुपया पकड़ाता है, सब चीज पकड़ाता है, क्यों नहीं? लेकिन यही चीज हमारा बात बड़ा बुरा लगता है और तीता लगता है सबको कि विपक्ष को कहते हैं कि आप लोग मुर्दा हैं। मुर्दा है विपक्ष। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी का सपोर्ट नहीं, सच्चाई का सपोर्ट करते हैं। नहीं, हम इतने कहते हैं कि विपक्ष जो है ना सच बोलने का साहस नहीं रखता है, इसलिए कि इसका सलाहकार वही मनुवाद और सामंतवाद आरएसएस विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, जो ईडी है, इनकम टैक्स है या सीबीआई है, क्या किसी पार्टी विशेष से चलता है या वो उन लोग का खुद अलग डिपार्टमेंट? कोई नहीं पार्टी, अब उसका तो हम आपको नाम बता दिए ना। ये वॉशिंग मशीन को मोदी वॉशिंग मशीन वाला इस पर अगर न्यूट्रल रहता सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तो इस पर रेड क्यों नहीं किया? इस पर रेड क्यों नहीं किया? ये बताइए, जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, क्या वो पार्टी विशेष से चलता है या वो अपने खुद का कार्यकाल करता है? बिल्कुल पार्टी विशेष से चलता है, कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ चलिए, कैसे के बात बता रहे हैं। 2014 के बाद 2014 में जब आप क्या बोले बीजेपी केंद्र में आई, उसके बाद कितने उनके आदमियों पर छापा पड़ा, कितने परसेंट हम बता देते हैं, मात्र 4%। 96% छापा हमेशा विपक्षियों पर पड़ा। पहला सबूत आपको दे दिए। दूसरा का सबूत, आप बीजेपी से पहले मात्र 132 सीबीआई रेड पड़ा था। बीजेपी के आने के बाद 10,552 सीबीआई का रेड पड़ा विपक्षियों पर। क्या बात कर रहे हैं महोदय, साफ साफ जाहिर है। विपक्षी, जब विपक्षी के ऊपर आरोप होगा तो पड़ेगा ही। हाँ, विपक्षी के ऊपर आरोप है। अरे 40 करोड़ रुपया ले रहे बीजेपी के नेता पकड़ाया है, सोशल मीडिया पर देखिए ना जल्दी। काहे नहीं होती हो रहा है? कुछ दिन पहले जी एक होटल का नाम लिया जाता था कि तेजस्वी यादव का होटल है, और जैसे ही पता चला कि बीजेपी के नेता के, तो चुप हो गया। ले, तेजस्वी यादव क्या बोला कि अगर होटल मेरा है तो आधा मीडिया बंधुओं को दे देंगे, आधा विपक्षियों को दे देंगे। जैसे ही पता चला कि बीजेपी के नेता के है तो बतबे बंद हो गया। वसुंधरा राजे पर छापा क्यों नहीं पड़ता है? अनुराग ठाकुर पर छापा क्यों नहीं पड़ता है? सुशील मोदी पर छापा क्यों नहीं पड़ता है? अमित शाह के बेटा जैसा है उस पर छापा क्यों नहीं पड़ता है? विजय माल्या पैसा लेकर भागी, उस पर छापा क्यों नहीं पड़ता है? नीरव मोदी पर छापा क्यों नहीं पड़ता? सबसे बड़का गुनहगार लालू परिवार ही आपको नजर आता है। सारा चीज जानता है। गुनहगार है तब तो सजा काट रहा है ना। अरे भैया, अगर यही चुप रहिए, अगर यही लालू जी बीजेपी में मिल जाते हैं तो चारा चोर भाईचारा चोर में बदल जाएगा। नहीं, अगर उनको बताइए, आप बता रहे हैं, आप लालू जी का बात निकाले तो मैं बता देता हूँ। जो मुख्यमंत्री अगर चोरी किया रहता डायरेक्ट, तो वो सीबीआई को केस नहीं देता। पहला बात, सीबीआई को केस नहीं देता। हमने क्या कहा इसके पहले, विपक्षी के जितने सलाहकार हैं वो मनुवादी और सामंतवादी आरएसएस विचारधारा के लोग हैं। बोले सच्चाई यही है। आज केस करने वाले लालू जी पर कहाँ है बैठा है? कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? अच्छा, जो कल विधानसभा में जो तेजस्वी जी जो बयान दिए हैं, हाँ, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? उनका था कि गोदी मीडिया का सुने होंगे तब ना, कि 500 करोड़ 1.5 किलो सोना, ये वो उस पर वो कहे कि जब ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला तो 15 दिन चलाएगा, फिर म्याऊं म्याऊं करेगा मीडिया, गोदी मीडिया। उसका तो गोदी मीडिया भाजपा पर था। क्या वो ईडी, मान लीजिए सीबीआई का जांच चल रहा है, चाहे सीबीआई का छापा चल रहा है, और सीबीआई वाले अगर मीडिया को बताते हैं कि इतना पैसा पकड़ाया, इतना सोना पकड़ाया, चाहे इतना मिला है, बरामद हुआ है, तो क्या मीडिया उसको नहीं चला सकता है? क्या उसको चलाएगा तो गोदी मीडिया हो जाएगा क्या? गोदी मीडिया तो है ही। बिना सरकार के इशारा का एक पल्लू नहीं वो बढ़ा सकता है। इसका मतलब बिहार में भी गोदी मीडिया है। जितना 5-6 गो चैनल है, गठबंधन की तरफ है सब मीडिया, जितना नेशनल चैनल है, जितना नेशनल चैनल है, वह कौन है? वह कौन है बताइए? सब तो अडानी का है। नहीं, सब अडानी का है या उसके मित्र बंधु का है। सब तो खरीद लिया अडानी। आज अडानी के एयरपोर्ट पर हफीम पकड़ाता है, चेरस पकड़ाता है, तो कई गो FIR हुआ? वह कहाँ से आ रहा है? वो आ कहाँ से रहा है माल? इसलिए कहते हैं कि विपक्ष हिम्मतगार नहीं है, डायरेक्ट वार नहीं कर सकता। इसलिए कि विपक्ष का जितना नेता राष्ट्रीय स्तर का है या प्रदेश स्तर का, जो भी नेशनल स्तर का, उसका सलाहकार वही है, आरएसएस
मनुवादी सामंतवादी एकदम सच्चाई है। हाँ बोलिए बोलिए। आप बोल रहे थे कि आप क्या बोलते हैं, लालू जी पर क्या बोलते हैं, गुनाह है तभी तो उनको सीबीआई जांच करती है ना। अब लिस्ट चालू करिए, व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच क्यों नहीं करती है? पहला। दूसरा, ललित मोदी पर सीबीआई जांच क्यों नहीं करती है? दूसरा, वसुंधरा राजे को सीबीआई क्यों नहीं खोजती है? तीसरा, आनंदीबेन पटेल और उनकी बेटी, पहले बोलने दीजिए, आनंदीबेन पटेल और उनकी बेटी पर सीबीआई जांच करना भूल गई है क्या? 4 गो। उसके बाद येदुरप्पा है, उससे बीजेपी सवाल क्यों नहीं करती है? बीसीसीआई घोटाले के आरोपी अनुराग ठाकुर से बीसीसीआई क्या बोलते हैं, सीबीआई सवाल क्यों नहीं करती है? अडानी से एक बार भी सीबीआई सवाल क्यों नहीं पूछती है? सबसे बड़का गुनहगार तेजस्वी है। एक और बात बताइए, विजय सिन्हा जी क्या बोले थे कि अगर तमिलनाडु वाली बात झूठ निकलेगी तो अगर आप बोले थे कि तमिलनाडु वाली बात अगर अफवाह और झूठ होगी तो सारे विधायक, भाजपा के विधायक माफी मांगेंगे। विजय सिन्हा जी, आपके विधायक माफी कब मांग रहे हैं? अभी कहाँ स्पष्ट हुआ है कि पूरा वीडियो झूठ है? अरे अब तो घटना झूठ है क्या? क्या चीज? बिल्कुल झूठ है। 75 को मीडिया, एक दो नहीं, 75 को मीडिया। घटना झूठ है क्या? घटना घटा। आप जो मुद्दा उठाए थे कि तमिलनाडु वालों ने मारा, यह घटना नहीं है। वो आपसी मतभेद था। नहीं, वो बता रहे हैं वो कहाँ का आदमी था, बता देते हैं। वह झारखंड और बिहार का झगड़ा था, दोनों मजदूर था। उसमें हम बिहार राज्य को नहीं दे सकते हैं, बिहार राज्य को नहीं दे सकते हैं, या झारखंड राज्य को नहीं। वह व्यक्तिगत दोनों मजदूर का झगड़ा था, आपसी झगड़ा था। 4-5 वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें से 2 वीडियो सही है जो कि झगड़ा हो रहा था। जो भी हो, बिहारी में हो, झारखंडी में हो, चाहे एसपी ने साफ कहा कि वो आपसी झंझट था, उस पर हमने जांच किया और अरेस्ट भी किया। इस वीडियो को वायरल करके यहाँ का एक स्टेट लेवल का माहौल खड़ा कर देना कि तमिलनाडु तमिलों ने मार के भगाया, गलत। जो गलत है गलत। हम पूछते हैं विजय सिन्हा जी से और सुशील मोदी से कि गुजरात में जब बिहारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था तो बिहार में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली में भी आपकी सरकार थी। महाराष्ट्र में जब बिहारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया तो उसमें भाजपा शिवसेना की सरकार थी, यानी एनडीए की सरकार थी। तो ये जवाब आप खुद दीजिए कि आप बिहार के कितना भलाकारी हैं, बिहार के प्रति कितना आपको आस्था है, अब बिहार के प्रति कितना आप विश्वास पात्र हैं कि उस समय आपने मुद्दा नहीं उठाया। आज उठा रहे हैं, आज उठा रहे हैं, वो भी गलत। जो सच्चाई था उस पर कहाँ सोए थे? उस समय आंख पर पट्टी था कि इसलिए केंद्र में सरकार आपका, उस राज्य में सरकार आपका, बिहार में सरकार आपका, इसलिए सोए थे, इसलिए सोए थे। अरे सवाल उठता है कि सच्चाई पर चलिए। और आप कहते हैं अभी कि शिक्षा विभाग का पैसा रोड में खर्चा हो गया, तो मंत्रिमंडल में आप थे कि नहीं है? रोड मंत्री तो, रोड विभाग तो आप ही के खजाने में था, रोड विभाग भाजपा के कोटा में था। तो वह पैसा आया तो आप उस समय कहते कि नहीं, जनता का पैसा, गरीब मजदूर का पैसा है, शिक्षा का पैसा है, हम अपने विभाग में नहीं लेंगे। इंसानियत तब ना हम बुझते हैं। आज कहते हैं कि वो विभाग पैसा, ये विभाग का पैसा। उस समय बड़ा मीठा लगता था, कहीं घोटाला कर रहे थे। भाजपा का जितना मंत्री था, हमने पहला दिन सरकार बनाया था, 1 सप्ताह के अंदर कहा था कि आप लोग पूर्व मंत्री का जांच करें, फाइल का जांच करें। क्यों नहीं किया? विपक्ष भी बचाना चाहता था, उल्टे आज क्या पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। आज सीबीआई तब से न गलत कर रही है जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बचाया गया गोधरा कांड में, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बचाया। बचाने वाले, मोदी जी को बचाने वाले 3 नेता थे और प्रधानमंत्री सीधा साधा नाम ले लिया कि भाई वहां का आदेश है, आप काम कीजिए। सीबीआई डायरेक्टर तो आदेश कौन दिया नहीं दिया, जानता है कि विश्वास पात्र ये है भाई, पार्टी का अध्यक्ष का या मुखिया का, प्रधानमंत्री का, उसके आदेश पर सीबीआई काम किया, क्लीन चिट दे दिया। अब उसमें देखिए निर्दोष आईपीएस जेल में है, संजीव भट्ट, जो बेचारा एकदम निर्दोष है उस कांड में, गोधरा कांड में, उसका जेल में सड़ रहा है। जज लोया की हत्या हो गई,
सही जजमेंट के चलते उनका हत्या करके जजमेंट बदला गया। क्या है यह? तो सिखाया हुआ कांग्रेस का है ना। कांग्रेस अगर निष्पक्ष रहती तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह नहीं रहता। कांग्रेस अगर जायज पर रहती और न्यूट्रल सीबीआई जांच हुआ रहता तो आज ये दोनों प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं रहते। सच्चाई को कब तक झुठलाइएगा? इसलिए मेरी बात हमेशा मिर्ची की तरह तीता लगता, क्योंकि सच कड़वा होता। सच्चाई को, और सब पार्टी कहता है हम पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का हमदर्द है। कहाँ है? आज एक हमको फिर लेटर मिला है, ये विद्यालय राघोपुर का है। आप आज पटना में भी आप विद्यालय की संख्या को घटा रहे हैं। वही स्थिति राघोपुर का है कि 5 विद्यालय में काहे घटा रहे हैं? एक तो विद्यालय तो आपने बढ़ा नहीं सका बिहार में, और उल्टे विद्यालय घटा रहे हैं। ये क्यों? वही किए, कहीं ना कहीं बिहार सरकार का नाकामी है। ये बिहार सरकार का नाकामी है। जिस समय एनडीए सरकार था इस मुद्दे को हमने उठाया था, पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मंत्री को, बिहार सरकार को। आखिर आप विद्यालय जो पहले से है उसको घटा क्यों रहे हैं? आप बढ़ाने की अपेक्षा घटाते क्यों हैं? यह मुख्यमंत्री का दायित्व तो बनता है जवाब दे, और शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम कि विद्यालय बढ़ाने के आवाज में घटा क्यों रहे हैं? यह बिहार के शिक्षा को चौपट करने का ना, शिक्षा को दबाने की कोशिश, गरीब गुरबा नहीं पढ़ सके। ये साजिश है कि विद्यालय घटेगा तो अपने ऑटोमेटिक गरीब गुरबा। क्या लगता है आपको, राजा का बेटा राजा बनेगा या गरीब जो हकदार होगा वो बनेगा? हकदार जो है अपना बनेगा। हक जिसको जनता चुनेगा वही बनेगा। लेकिन सरकार में वो तो कहता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब सरकार अगर जनता उसको चुन देता है तब तो मानना होगा। जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है। और कोई बोल दे कि हम इतना कर लेंगे, ये कर देंगे, वो गलत है। विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें आप कीजिए जिसको जो करना है, दूसरा कुछ नहीं। तो जैसे देख रहे थे हमारे साथ से अजय कुशवाहा जी, और ये न पक्ष में न विपक्ष में बात करते हैं, जो भी होता है मुद्दा पे बात करते हैं। इन्होंने एक सवाल उठाया कि राघोपुर में जो है 5 विद्यालय था, 5 विद्यालय में 4 विद्यालय को हटा के एक विद्यालय में सीमित कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी यहाँ से मेरा रिपोर्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार खबर।